जय हिंद प्यारे साथियों। आज के शानदार लेटेस्ट नोटिफिकेशन में मैं आपके लिए लेके हाजिर हूँ एक शानदार वैकेंसी। जी हाँ, जैसा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बता दूँ आप लोगों को ITI TO मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर प्रशिक्षण अधिकारी की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। अब ये कौन सा नया नाम है तो आप लोगों को बता दूँ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल कर दिया गया है। इनके द्वारा अब वैकेंसी निकाली गई है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022 2016 में निकली थी यह वैकेंसी। उसके बाद से लेके अब अभी आई है, मतलब सीधे सीधे 8 साल बाद यह वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। कितने 6 से लेके 8 साल का अंतर हो गया है। तो परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए यह परीक्षा होगी। हम लोग इसमें जानेंगे कब से आवेदन को भरना है, कब लास्ट डेट है, क्या आप लोगों की वेतन रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, कौन से ट्रेड के लिए निकली है, और यहाँ पे क्या सैलरी से लेके हर चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सिलेबस का अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तो गाइस, इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए, जैसा कि ITI TO की वैकेंसी है और बेसब्री से काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहे थे, मतलब यहाँ पे आवेदन मन बहुत ज़्यादा करने वाले स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे जैसे BTech MTech वाले स्टूडेंट भी आवेदन देखने को मिलेगा हमको। डिप्लोमा से लेके ITI जिन्होंने कर रखा है वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो गाइस, ऑनलाइन आवेदन की स्टार्ट दिनांक है आप लोगों की, जैसा कि कल शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और आज आइए पूरी की पूरी रूल बुक। ओके, आवेदन स्टार्ट होने वाला है कब से? 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाना है। ओके, और देखिए अंतिम तिथि आवेदन की कितनी रहने वाली गाइस, तो ये रही आप लोगों की अंतिम तिथि। कितनी रहने वाली है? 15 नवंबर अंतिम तिथि रहने वाली। आवेदन में संशोधन आप कर सकते हो। 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और 20 नवंबर तक आप संशोधन कर सकते हो। इम्पोर्टेंट दिनांक आप लोग नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे परीक्षा की दिनांक भी इन्होंने क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। कब से है आप लोगों की परीक्षा, कब से स्टार्ट हो जाएगी, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी भी जारी कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। 16 नवंबर को आप लोगों की जो है एग्ज़ाम हो जाएगी। आई मीन 16 दिसंबर को, 16/12 को आप लोगों की हो जाएगी। मतलब लगभग 2 महीने का आप लोगों को इन्होंने समय दे रखा है। वैसे तो समय 6 साल से दे रखा था कि आप तैयारी करते रहो, हम भर्ती निकालेंगे कभी ना कभी, लेकिन अब एक्चुअली में निकाल दिया है। तो अभी आप लोगों के पास समय कितना है, तो 2 मंथ का है। 2 मंथ में आप तैयारी कीजिए। बात करेंगे हम सीधी भर्ती पद हेतु आप लोगों की जो फीस लग रही है उसके बारे में मैं। तो चलिए, परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो जनरल वाले कैंडिडेट को 500 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा, और अदर कैंडिडेट की बात कर लूँ जैसे SC ST कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन विकलांग कैंडिडेट, इनकी बात कर लूँ तो 250 रुपये देना पड़ेगा। ओके, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। सीधी भर्ती बैकलॉग में आप लोगों का कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। ओके, चलिए अब गाइस बात कर लूँ मैं यहाँ पे। तो आप लोगों का जो परीक्षा दिनांक वो तो बता दिया हूँ मैंने, 16/12 यानी 16 दिसंबर को परीक्षा होगा और 2 पालियों में होगा। कैसे 2 पालियों में? प्रथम पाली, द्वितीय पाली, मतलब एक पेपर होगा आप लोगों का 7 से 8 बजे तक। 7 से 8 बजे स्टार्ट होगा। ओके, और लगभग आप लोगों को समय दिया जाएगा 2 घंटे का। वो 2 घंटे तक पेपर चलेगा। प्रोसेस चलती है पूरी की पूरी। ओके, जैसे आप लोगों का बायोमेट्रिक होता है, फिंगर प्रिंटिंग होता है, आधार वाली प्रोसेस होती है, तब जाके पेपर देने को मिलता है। उसी प्रकार द्वितीय पाली का समय स्टार्ट होगा, 12 बजे से स्टार्ट होगा और ये चलेगा आप लोगों का, यानी 12 से 1 बजे तक आप लोगों का रिपोर्टिंग समय रहेगा वहाँ कॉलेज में द्वितीय पाली का, और 1:30 से 2 बजे तक आप लोगों का अदर प्रोसेस जैसे महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा, और उत्तर अंकित करने का समय 2 घंटे फिर से दिया जाएगा। 2 से 4 बजे तक पेपर चलेगा।
ये पूरी की पूरी प्रोसेस होने वाली है। ओके, ये तो आप लोगों की एग्ज़ाम की बात हुई। अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ आप लोगों की वैकेंसी क्या है, कितनी वैकेंसी है और कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, सारी की सारी डिटेल हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है जानना। और गाइज जैसे कि बता दूं मैं आप लोगों को, काफ़ी कैंडिडेट इस जो वैकेंसी है इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है अपना टेक्निकल काफ़ी मजबूत रखना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो इसकी तो टेक्निकल तो बहुत ज़्यादा मजबूत रखना है पड़ेगा। चलिए आगे आप लोगों की डिटेल हम लोग देखने वाले हैं, क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो बहुत सारी देखिए, ये रूल बुक आप लोगों की बहुत बड़ी है, इसको पढ़ते पढ़ते आप लोग थक जाओगे, लेकिन ये जो है आप लोगों को समझ में नहीं आने वाली। आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। न्यूनतम आयु सीमा कितनी रहने वाली है, आयु सीमा देखिए, ये आप लोगों की न्यूनतम आयु सीमा की बात कर लूँ तो 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष के ऊपर वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु की सीमा गणना परीक्षा चयन होने की ठीक आगामी जानकारी के प्रथम दिन की स्थिति में किया जाना है। ओके, देखेंगे हम लोग आगे आप लोगों का जो है अधिकतम आयु सीमा क्या रहने वाला है। तो गैस चलिए अब बात बता दूं मैं न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की। तो देखिए, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए, ठीक है, न्यूनतम आप लोगों की 21 से लेकर 40, और ये आप लोगों का है अधिकतम आयु सीमा, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने आयु सीमा को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो बोल रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए, और एक लोक सेवा आयोग की बाहर से भरे जाने वाले पदों के लिए। तो यहाँ पे ऐसे पद भी होंगे जो लोक सेवा आयोग के बाहर वाले पद होंगे, और कुछ पद है जो लोक सेवा आयोग के अंदर आते हैं, यानी उनके अंतर्गत आते हैं। तो गाइस बता दूं 21 से लेके 40 रखा है उनने, जो अंदर है लोक सेवा आयोग के, और बाहर वाले 18 से लेके 40। इस प्रकार से आयु डिसाइड कर रखा है। पिछड़ा वर्ग के लिए और SC ST वालों के लिए 21 से लेके 45, और इधर में दे रखा है 18 से 45। तो ये आप लोगों की आयु सीमाएँ अलग 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 प्रकार से छूट भी दे रखा होगा आयु सीमा आप लोगों का, ठीक है। अब आगे बढ़ते गए तो आगे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, वैकेंसी कितनी है और कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे उन्होंने निकाला है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया आप लोगों की बता दूँ, यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा होगी। जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को, परीक्षा में आप लोगों को पहले तो परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी, और उस मेरिट सूची में नाम आ जाता है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, ये आप लोगों का है विभागवार रिक्त पदों का विवरण। सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण पहले बात कर लूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, भर्ती का प्रकार, सीधी भर्ती, सीधी भर्ती 20% संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित। सबसे पहले सीधी भर्ती की बात कर लूँ मैं, 69 पद आप लोगों का जनरल वालों के लिए है, EWS के लिए 22 है, 38 आप लोगों का अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 48 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 67। इस प्रकार 244 वैकेंसी है कुल। उसके बाद 20% संविदा कर्मियों हेतु, जैसे आप लोगों को बता दूं, संविदा में अगर कोई टीचर वगैरह लगा है प्रशिक्षण अधिकारी, तो उसके लिए 20% आप लोगों का यहाँ पे संविदा कर्मियों हेतु आप लोगों का आरक्षित रहता है। जैसे 17 वैकेंसी जनरल वालों के लिए, 8 EWS वालों के लिए, और इधर अनुसूचित जाति के लिए 8 है, जनजाति के लिए 13 हैं, और 15 पिछड़ा वर्ग के लिए 61 आप लोगों का कुल इस प्रकार से संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित है 20%। ओके, अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, ठीक है, प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम जिनमें रिक्त पद है, ठीक है। तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जबलपुर, तो इसमें आप लोगों का जो है वैकेंसी निकाला गया है और इसमें खाली है। अब तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार जबलपुर के अंतर्गत आप लोगों के बहुत सारे जिले आते होंगे, जैसे उमरिया, शहडोल, बालाघाट। मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, आप डिटेल में बने रहिए। आप लोग पोस्ट कोड 1 की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की है सीधी भर्ती। कैसी है सीधी भर्ती है, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पद है, जिसमें
जनरल वाले के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अनुसूचित जाति के लिए 3 है, जनजाति के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है। कुल इस प्रकार से 20 निकाला है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए आपका पद की स्थिति है अकार्यपालिक। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों की सेकेंड नंबर का है आप लोगों का प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, इसकी 40 पोस्ट निकाला है उन्होंने। फिर बात कर लेते प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक की, जिनमें आप लोगों का टोटल 11 पोस्ट निकाला है। डीजल मैकेनिक की बात करूँ तो यहाँ पे 7 पोस्ट है। कितनी? 7 है। जनरल वाले के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2, जनजाति के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1। इस प्रकार से टोटल 7 पद निकाला है। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए निकाला है 19 पोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाला है प्रशिक्षण अधिकारी 48 पोस्ट। ठीक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के लिए निकाला है आप लोगों का 48 पोस्ट निकाला है। इसी प्रकार से फिटर वालों के लिए 24 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग की बात कर लूँ तो यहाँ भी 24 है। ठीक है, कितनी है? 24 है। पोस्ट कोड आप लोगों को याद रखना है। आप जिस भी पोस्ट कोड को अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई करते समय पूछेगा आप लोगों को। पोस्ट कोड 9 है आप लोगों का यहाँ पे सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग के लिए। स्टेनो की बात कर लूँ तो यहाँ पे स्टेनो वालों के लिए कितनी निकाला है? 3 निकाला है। ठीक है, इस प्रकार टोटल 244 आप लोगों को पोस्ट देखने को मिलेगी सीधी भर्ती में। ठीक है, आगे बढ़ते सीधी भर्ती में देखिए यहाँ पे 20% संविदा कर्मियों हैं। तो आरक्षित पदों की बात कर लूँ तो ये आप लोगों का देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 पद है आप लोगों का अलग से संविदा कर्मियों के लिए। देन आप यहाँ पे बात कर लूँ डीजल मैकेनिकल के लिए 10 है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर के लिए 3 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 2 है। इस प्रकार से देखा जाए आप लोगों का, आप डिटेल में इसको देख सकते हो। आप पीडीएफ आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, पीईबी की ऑफिशियल साइट से ये पूरा का पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट निकाला है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 है आप लोगों का, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 12 है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए और भी ट्रेड है आप लोगों का। स्टेनो के लिए आप लोगों की 1 है यहाँ पे। ठीक है, संविदा कर्मी के लिए। और इस प्रकार से टोटल 61 पोस्ट आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों का है। अब देखिए डिटेल में देखते हैं तो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेंगे हम। कौन सा कैंडिडेट जैसे कि आप लोगों को बताओ पदमान, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की बात कर लूँगा मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात कर लेता हूँ। इसमें आप लोगों को क्या क्या लगने वाला है ये बात कर लूँगा। टोटल वैकेंसी बताया था मैंने कितनी कितनी है। टोटल 20 पद आप लोगों का है। ओपन की बात कर लूँ 12 है, महिला की बात कर लूँ 6, ओपन 1। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक ओपन महिला की बात कर लेते। यहाँ पे एक एक अलग से दे रखा है उन्होंने ओपन और महिला के लिए भी। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आप लोगों की वैकेंसी टोटल 20 इस प्रकार से पोस्ट है आप लोगों का। वेतनमान की बात कर लूँ 32,800 से स्टार्ट होगा और 10,036 यानी 1,36,000 आप लोगों की लगभग यहाँ पे सैलरी जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास योग्यता होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई कर रखा हो आपने, एससीबीटी या एनसीबीटी की बात कर लेता हूँ। उसके बाद बात कर लेता हूँ अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए आईटीआई की बात किया था मैंने। आईटीआई, डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक और डिग्री। ओके, डिग्री आप लोगों के पास है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तो आप इस जो ये वैकेंसी है इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे मैं बढ़ता हूँ गाइस, तो चलिए आगे देखिए इसी प्रकार से जितने भी आप लोगों को बताया था मैंने, ओके, जितने भी डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर या फिर स्टेनो, इन सभी के लिए आप लोगों को जो सैलरी मिलने वाली है वो 32,800 से लेके 1,36,000 तक आप लोगों की जो है वेतन जाने वाली है। और आप लोगों को लगने वाला क्या है, तो सीधे सीधे आप लोगों को क्वालिफिकेशन लगेगा। आईटीआई होना चाहिए आप लोगों के पास, या तो फिर डिप्लोमा पॉलीटेक्निक होना चाहिए उससे रिलेटेड, या
आप लोगों के पास डिग्री होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। अब इसका जो सिलेबस है वो आप लोगों को बता दूँ, सिलेबस भी बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। अलग अलग ट्रेड वालों के लिए अलग अलग सिलेबस दे रखा है। ओके, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा ये सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ आपके सामने। तो गाइस चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो है सिलेबस कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते देखते हम लोग आप लोगों का सिलेबस इसने किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है, किस प्रकार से आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है। हमने वेतन देख लिया, हमने आयु सीमा देख लिया क्या रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, इनको सारी की सारी डिटेल दे रखी है, मैंने एक बता चुका हूँ आप लोगों को। ओके चलिए, काफ़ी सारा और काफ़ी बड़ा आप लोगों का ये रूल बुक है, पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है गाइस, तो देखिए हम लोग यहाँ पे काफ़ी स्लाइड हमने हटाया, काफ़ी सारा यानी बहुत लंबा चौड़ा रूल बुक होता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, जिसको देखते देखते काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम का शहर रहने वाला है वो आप लोग भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक, हाँ ये देखिए अब पाठ्यक्रम आप लोगों का क्या रहने वाला है एग्जाम का, तो सीधा सीधा और साफ सुथरा पाठ्यक्रम है। कुल आप लोगों को 100 अंक का पेपर होगा। सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम, 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। वो आप लोगों का किसका होगा, रिलेटेड टेक्निकल का। टेक्निकल का होगा अगर आपने आईटीआई कर रखा हो उसके हिसाब से पूछेगा, आपने पॉलिटेक्निक कर रखा हो, आपने डिग्री कर रखा हो तो टेक्निकल का इलेक्ट्रॉनिक्स ही पूछेगा। आप लोगों को जो सिलेबस में दिया है वो ही पूछेगा। इलेक्ट्रिशियन वालों को इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिटर वाले को फिटर का, डीजल मैकेनिक वाले को डीजल मैकेनिक का, अदर जितने भी ट्रेड हैं उनको उसका 75 अंक का आप लोगों को टेक्निकल पूछेगा। आगे कक्षा 10वीं स्तर के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, इसका 25 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों की इस प्रकार से सारी की सारी प्रोसेस होने वाली है। सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, फॉर्म 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट आप लोगों की 20 नवंबर आप लोगों की डेट रहने वाली है। ठीक है, 15 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम आप लोगों की एग्ज़ाम डेट दे रखा है आप लोगों की दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक है, आप लोगों को आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, रिलेटेड ट्रेड से, चाहे आपने किसी भी ट्रेड से कर रखा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, जो भी आप लोगों का होगा डिप्लोमा डिग्री। ठीक है, चलिए तो गाइस आशा करता हूँ यह आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और शानदार वैकेंसी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।